यह ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका पति ना मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका पति कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों ना उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं जो बार बार पानी भरने आ रही थीं। वे सब बला की खूबसूरत थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करती और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामा जी इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके शरीर से इंसानों की बदबू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। ये सुनते ही राजकुमारी का दिल तेजी से धड़का। उसे यकीन हो गया कि वही मामा उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामा एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर पानी डाल रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थीं। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके शरीर पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी पत्नी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध होगा। तब तक वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।